कुछ महीने आपकी ज़िंदगी बदलते हैं और कुछ महीने आपको बदल देते हैं। जी हाँ, मीन राशि, अगस्त का महीना, अगस्त 2026 आप लोगों के लिए ऐसा ही महीना है। इस बार परीक्षा बाहर की परिस्थितियों की कम और आपके धैर्य, निर्णय क्षमता और मानसिक मजबूती की ज़्यादा होगी। अगर आपने इस महीने खुद को संभाल लिया तो आने वाले महीनों में वही चीज़ें आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी, ताकत बनेगी, जो आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन के आ रही है। ठीक है, आपको सबसे बड़ी चुनौती लग रही है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिरता, आत्मविश्वास, करियर, रिश्तों और जीवन की दिशा तय करने वाला महीना रहने वाला है ये। ठीक है, हम यहाँ पे इस रीडिंग को मासिक राशिफल के तौर पे बना रहे हैं, जिसमें आपका करियर, नौकरी, बिजनेस, धन, प्रेम, विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार सब कुछ रहने वाला है। और जो भी मुझे यहाँ पे चैनलाइज्ड मैसेज मिलते हैं, ठीक है, एस्ट्रो और टैरो दोनों पे ही आधारित रहने वाली है। आप इस वीडियो को अपने मून साइन, लग्न साइन और नाम राशि से देख सकते हैं। मतलब कि यदि आप अपने नाम राशि से, मीन राशि के है, चंद्र राशि से है, लग्न राशि से है तो देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा रेजोनेंसी होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी का टच है। ओके, और यदि आपको कंफ्यूजन है, आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं, मीन राशि की एनर्जीज आपसे मैच करती हैं, मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जब हम यहाँ पे रिलेशनशिप एरियाज की बात करेंगे, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ के बारे में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के बारे में हो, ठीक है, तो थीथा पे फोकस नहीं करना है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। वीनस, कैंसर, 8th हाउस, 12th हाउस। देखिए 8th हाउस इज ऑकल्ट, ठीक है, आपका ससुराल पक्ष, ठीक है, और भी बहुत सारे एरिया, सीक्रेट्स, ये कहीं ना कहीं चोट चपेट को भी दिखाता है। मतलब कि पुरानी चीजें, छुपी हुई चीजें, ये सब चीजों को दर्शाता है ये। रिविजिट, रिव्यू करना। ओके, तो यहाँ पे वीनस एनर्जी आई है, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल्स। ठीक है, कैंसर, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। फैमिली के प्रति, अपने मदर के प्रति, ठीक है, मदर इन लॉ के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ओके, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। बाकी अभी कार्ड से क्लियर करेंगे इन्हें और क्लियर मैसेज आ जाएंगे कि किस लिए आए हैं ये। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात कर ले तो शनि आपकी ही राशि में वक्री अवस्था में है, ठीक है, फिलहाल रेवती नक्षत्र में। तो ये समय आपको पुराने फैसलों, अधूरे कामों और जीवन की प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें सरफेस पे आएंगी, ठीक है, जहाँ पे आपको रिव्यू करना पड़ सकता है, रिवैल्यूएट करना पड़ सकता है, रिविजिट करना पड़ सकता है। वो किसी के लिए उनके फैमिली मैटर्स रहेंगे, किसी के लिए उनके बच्चे रहेंगे, ठीक है, किसी के लिए उनके भाई बहनों के साथ संबंध रहेंगे। ओके, यहाँ पे कोई पुराने समय से यदि हेल्थ को लेकर अगर आप कोई चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, हल्के में ले रहे थे, ठीक है, वो चीज़ रहेगी। कुछ भी हो सकता है आपके बिजनेस, करियर, एजुकेशन एरिया में, कहीं भी। सैक्रल चक्र, वीनस को क्लियर किया है सैक्रल चक्र ने। मटेरियल हार्वेस्ट वही है ये। वीनस का कार्ड हमेशा, जो वीनस को माना जाता है, प्रेम के लिए माना जाता है, सौंदर्य के लिए माना जाता है, अट्रैक्शन के लिए माना जाता है। हमारे जीवन में जो भी ऐश्वर्य है, जो पूर्ति है, ठीक है, लग्जरियस चीजें जिसे कहते हैं, उनके लिए माना जाता है। तो मैं यही देखना चाह रही थी कि ये आपके किस चीज को दर्शा रहा है, ये जो वीनस का कार्ड आया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल्स, हर चीज को ही बताया गया है। अब यहाँ पे अगर सैक्रल चक्र ने इसे क्लियर किया है, ये आपके इमोशंस एंड क्रिएटिविटी को दर्शाता है कि अगर प्यार में, आपके वैवाहिक जीवन में, ठीक है, एक सुंदरता की कमी आ गई थी ना, कि ठीक है आप अपने वर्ड से बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो एक्शंस में नहीं दिख रहा है, तो उसकी जरूरत है। ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया कि व्यक्त करना भूल गए हैं या भाव को व्यक्त करना नहीं चाहते, इतना जरूरी नहीं लगता है। ठीक है, 7-8 साल हो गए रिलेशनशिप को, 4-5 साल हो गए, ठीक है, शादी को 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो इमोशंस वापस आएंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अंडरनीथ है। ठीक है,
उसे क्रिएटिविटी के साथ बाहर निकालने का ये समय रहेगा। 8th हाउस यही कहता है। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे खाद्य पदार्थ से लेके ऑर्गेनिक चीज़ों से लेके कुछ लोग बिजनेस करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, जो स्टार्टअप हो सकता है, या उस दिशा में आपकी सोच हो सकती है। ठीक है, ऑर्गेनिक हो गया, उसके बाद फार्मिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है, फार्म हाउस से रिलेटेड कुछ हो गया। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी, लाइक कुछ भी, ओके, आयुर्वेदिक से रिलेटेड हो गया। उस तरफ रुझान बढ़ सकता है आपका, सोच सकते हैं आप। या फिर अपने दिनचर्याओं में बहुत ज़्यादा अपने डाइट कॉन्शियस हो जाना कि इन चीज़ों का ही यूज़ करना। बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है तो मुझे मेडिसिन नहीं लेने, मुझे उस पे वर्क करना है, उस तरफ से उसे ठीक करना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, बेसिकली सैक्रल चक्र और यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट यहाँ पे फुलफिलमेंट को दिखाता है। मटेरियल हार्वेस्ट यहाँ पे पार्टनरशिप को दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में पार्टनरशिप की जरूरत है। शायद मीन राशि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, लेकिन वो अब होगा। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में तो हो रहा होगा, और जिनके में नहीं हो रहा है वहां पे जरूरत है, इक्वल गिव एंड टेक की जरूरत है। ठीक है, अब भावनाओं को सिर्फ बातों से व्यक्त करने की जगह एक्शंस में दिखना चाहिए। ठीक है, कैंसर को देखते हैं पार्टनरशिप। देख लीजिए, अगेन यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड आ गया है, सफरिंग इन साइलेंस। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कमी खल रही है। ठीक है, चीजें आप दिखा नहीं रहे हैं, आपके मैरिड लाइफ में कह लो, या आप जिनके साथ बिजनेस डीलिंग्स करते हैं, अगर आपके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, चुपचाप ही ना आप ना मतलब बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ प्रोसेस हो रहा है आपके अंदर। ठीक है, जिस टीम के साथ काम करते हैं, मतलब कुछ तो है यहाँ पे जहाँ ना आप एक रोशनी का वेट कर रहे हैं, चुपचाप है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, मैंने अभी आपको क्या कहा कि कुछ महीने आपकी जिंदगी बदलते हैं और कुछ महीने आपको बदल देते हैं। ओके, तो ये वो महीना है, ये वो महीना है। इस बार परीक्षा बाहर की परिस्थितियों की कम और आपके धैर्य, निर्णय क्षमता और मानसिक मजबूती की ज्यादा होगी। कहीं ना कहीं पे चूक तो नहीं रहा, कहीं पे चूक तो नहीं रही। ठीक है, मैं तो हमेशा से अपने लव रिलेशनशिप को ऐसे ही हैंडल करते आया हूँ, करते आई हूँ। मैरिज रिलेशनशिप में इस तरीके की चीजें करता था, पहले करती थी तो चीजें ठीक हो जाती थी। तो अब क्या हो गया? ठीक है, कहीं सामने वाले में तो गड़बड़ नहीं है, मे भी हो भी सकती है, मे भी आप दोनों के ही इस टाइम पे, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है। अगर प्रैक्टिकल वे में देखे तो, लॉजिकल वे में देखे तो इस टाइम पे दोनों ही कहीं ना कहीं साढ़े सती या ढैया साढ़े सती के फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, कि एक पार्टनर ढैया या साढ़े सती से गुजर रहा है, दूसरा भी ढैया या साढ़े सती से, या फिर शनि की महादशा चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो, या चार्ट में रेट्रोग्रेड चल रहे हो, मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा हो, शुक्र रेट्रोग्रेड चल रहा हो। ठीक है, बहुत कुछ अफेक्ट करता है। ओके, देखिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड हार्ट चक्र एंड सैक्रल चक्र शोज कि सैक्रल चक्र क्या दिखाता है, इमोशंस एंड क्रिएटिविटी को। ठीक है, एंड हार्ट चक्र क्या दिखा रहा है, लव एंड कंपैशनेट एनर्जी को। ठीक है, कि मतलब कि एक सुंदर प्रेम जीवन, एक सुंदर वैवाहिक जीवन। ठीक है, कि किस तरीके से आपके आंखों के सामने ना मतलब बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बिखर रहा है, बिखर चुका है, बिखर चुका था, तो उस पर मुझे कैसे वर्क करना है, क्रिएटिविटी की कुछ पहले सा करना है। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लव रिलेशनशिप और मैरिज रिलेशनशिप काफी ज्यादा अफेक्टेड होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो लव रीडिंग तो ये है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेजेस उसी के ज्यादा आए थे, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अभी मैं हर एक एरिया के बारे में आपको बताऊंगी। बने रहिए लास्ट तक। 8th हाउस यहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ पर भी 2 रिंग्स को शो कर रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं पुरानी यादों में खोए हुए हैं, हैप्पी मेमोरीज में खोए हुए हैं, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं खोए हुए हैं। ठीक है, इस टाइम पे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है, वहां पर भी यहाँ पे कोई सीक्रेसी ने बाहर आके तहलका मचा दिया, यहाँ पे ये बात है। ठीक है, कोई चीज से आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, वो भी साइलेंस में। तो ऑब्जर्व यहाँ पे नेगेटिव वे में भी जा सकता है किसी का, और पॉजिटिव वे में भी। ओके, यहाँ पे देखिए 12th हाउस ये किस चीज को दिखा रहा है, ओवरवेलमिंग। ये कहीं ना कहीं आपकी अच्छी पावर्स को ना पाइसिस ड्रेन कर रहा है। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर से ये कॉन्फ्लिक्ट्स को ही दर्शा रहा है, डिस्प्यूट्स को ही दर्शा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप या आपके पार्टनर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सैबोटैज की एनर्जी ये कह रही है कि मतलब एक तरफ से तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, कोई कोई। ठीक है, अब देखिए ना, इस लेडी के हाथ में एक जगह क्या है, आग है, ठीक है, धुआं है, एक तरफ क्या है, स्वॉर्ड्स है। ठीक है, 3 स्वॉर्ड्स नीचे गिरे हुए हैं, मतलब आगे खाई पीछे कुआं। जीत भी मेरी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, इस तरीके की चीजें
अगर रिश्ते में ऐसे डील किया जाए तो कैसे काम चलेगा। देख लीजिए टावर मोमेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, सेम चीज कि किस चीज ने घर को तोड़ा, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ने। ठीक है कि यहाँ पे एक इमारत टूट रही है, यहाँ पे दो कपल्स खड़े हैं और यहाँ पे एक लड़की रो रही है, टूटी हुई बिखरी हुई रो रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को दिखा रहा है। ओके, ब्रेकअप, ट्रुथ रिविलिएशन, कि किसी सच ने बाहर आके रिलेशनशिप में वो चीज नहीं रखी। अगर सब कुछ भुलाकर तो नहीं कि खैर चलो एक बार किसी से गलती हो जाती है। देखिए फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी दरार पड़ने को दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप टोटली यहाँ पे सफरिंग मोमेंट में है। आपके पार्टनर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिश्ते में वार्मथ की जरूरत है। थोड़ा सा अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, ठीक है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे इंटरफेरेंस है, इन्फ्लुएंस है और वहाँ पे कुछ रिविलिएशन हुआ है या आने वाले समय में हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं दो राहें अलग होते हुए ही मुझे दिख रही है। चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सेपरेशन या फिर वो डिवोर्स की तरफ आगे बढ़े। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजें हैं, डिस्प्यूट्स, सैबोटेजिंग, ब्रेकअप, ट्रूथ रिविलिएशन, ठीक है, डिस्टर्बिंग और अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप। कि रिलेशनशिप में मतलब खुद को अनवर्दी फील करना, अनएप्रिशिएट फील करना। मैंने कहा ना कि रिश्ते को ठीक भी रखना है, अपनी मर्जी भी चलानी है, रिश्ता ठीक भी रहना चाहिए। कुछ मतलब खराब हो और मुझ पे दोष आए उससे पहले ही, ठीक है ना, वहां पे एक्सप्लेनेशंस दे देना या फिर ऐसा कुछ करना, ठीक है, कि मतलब कि मुझे कोई कुछ बोल ही ना पाए, उल्टा वो ही बिट्रे एनर्जी में चला जाए। आई डोंट नो ये किस तरीके की, ये कहते हैं ना, एक तो होता है यहाँ पे दो चीजों की वजह से ऐसा होता है, एक तो माइंड गेम, ओके, और एक स्थिति को ना संभाल पाने की कैपेबिलिटी, कि नहीं संभल रहा है, जो मर्जी कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे नहीं तो ऐसे, कहते हैं ना अंधेरे में तीर छोड़ना, वैसे, लेकिन चीजें खराब ही होती चली जा रही है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि शनि आपकी ही राशि में वक्री अवस्था में है, ठीक है, इसलिए ये समय आपको पुराने फैसलों, अधूरे कामों, जीवन की प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि आपको किसे खुश रखना है, कौन आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है, चाहे वो सिचुएशन हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, पर्सन हो, आपका मैरिड पर्सन हो या लव पार्टनर हो। ठीक है, वहीं पे देखिए अब यहाँ पे विनस का ही कार्ड आया है, शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ओके, जिससे विवाह, प्रेम, बिजनेस पार्टनरशिप, जो कि आपने देखा यहाँ पे पार्टनरशिप अलायंसेस का भी कार्ड आया है, ये भी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को ही दिखा रहा है। ठीक है, विवाह, प्रेम, बिजनेस पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण रिश्ते सक्रिय होंगे। कि सक्रिय होने का मतलब क्या है, पॉजिटिविटी भी है कि अगर अच्छा किया है, वहां पे ध्यान दिया है, तो उसका आउटकम अच्छा मिल रहा है फुलफिलमेंट के रूप में। और अगर कहीं भी कमी रही है आपके या आपके पार्टनर की तरफ से, तो वो ये वाला टाइम होगा कि थोड़ा सा हार्डशिप होगी, सिचुएशन में थोड़ा सा बहुत हार्ड कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, शनि क्या करते हैं, रगड़ाई करते हैं, घिसते हैं, जिससे फिर वो बिल्कुल निखर के निकले। ओके, तो यही चीज होगा कि कहीं पे भी, जिसे कहते हैं ना, कंफर्टेबल हो गए थे आप, आपके पार्टनर, या फिर इजी हो गए थे, ठीक है, कि हाँ ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, तो अरे उसे कुछ नहीं पता चलेगा, बात ही तो कर रहा हूँ, बात ही तो कर रही हूँ, ठीक है ना, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मतलब एक रिश्ते को हल्के में ले लेना। मैं ये नहीं कह रही कि ये जानबूझ के कोई कर रहा है या कर रही है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, अरे सब सही तो चल रहा है। पार्टनर के बदलते बिहेवियर को बहुत लंबे समय बाद नोटिस किया, चाहे वो अच्छे में हो बुरे में हो, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं उसे आत्मग्लानि हो गई या आपको हो गई, उन्होंने नोटिस नहीं किया, ठीक है, कि अरे मैं तो करता ही जा रहा हूँ, करती जा रही हूँ, इसे तो फिर भी कोई मतलब एहसास ही नहीं है, इसे तो अपने दर्द के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सक्रिय होंगे वो भाव कि देखो जिसकी भी गलती है भाई, रिश्ता तो दोनों का ही है ना। घर, परिवार, संपत्ति, मानसिक शांति से जुड़े विषय भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति पहले से ही कर्क राशि में है, ठीक है, सूर्य भी सिंह राशि में 17 अगस्त में आ जाएंगे, ठीक है, और बुध कर्क राशि में। ओके, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों को नई ऊर्जा देगी। जैसे कि मैंने कहा सैक्रल चक्र, कि कहीं पे क्रिएटिविटी कम हो गई थी, एक ही धर्रे से काम कर रहे थे, एक ही तरीके की बातें कर रहे थे, एक ही तरीके के प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ठीक है ना, या अपने उन पक्षों को देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे जहां पे शायद अब समय की मांग है, परिवर्तन करो। वर्ल्ड का कार्ड देखा ना आपने, ठीक है, कि परिवर्तन करो। ओके, किसी किसी के लिए जॉब चेंज भी हो सकता है, माइंड शिफ्ट भी हो सकता है, थॉट शिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, तो करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पे
नौकरी, दैनिक कार्य, स्वास्थ्य और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में तेजी भी आएगी इसी महीने। लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पे, देखिए पॉजिटिव कार्ड्स दो। काम और घर में जगलिंग हो रही है, रिश्ते और काम, करियर में डेथ का कार्ड यहाँ पे, ठीक है। कुछ तो खत्म करना होगा यहाँ पे, देखिए इन एंड आउट, नाइट ऑफ कप्स, चीजें हैंडल नहीं होती है, मुश्किल हो जाती है तो वहां से भागना, ओके। किसी किसी चीज में सच्चाई का सामना न करना, सच को देखते हुए भी एक्सेप्ट ना कर पाना, ओके। विदेश से जुड़ी भी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ये 12th हाउस भी यही दिखाता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखाता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर कुछ चीजों को अनदेखा करके भाग रहे थे, ठीक है ना, भाग रहे थे या फिर अनजाने में ही, अरे ये तरफ ठीक है, ऐसा तो चलता है, हर रिश्ते में होता है, तो मेरे रिश्ते में कौन सा पहली बार है, लेकिन ना पिछले कुछ समय में ना वहां पे बहुत ज्यादा आग लग चुकी है पाइसेस, बहुत ज्यादा, शादीशुदा जीवन में कह लीजिए, प्रेम जीवन में कह लीजिए। तो अब यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भूमिका में नहीं रह सकते आप, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे अब शुरुआत कहीं ना कहीं, सॉरी टू से, बट आपकी तरफ से एफर्ट्स यहाँ मांग रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लक डेफिनेटली आपका साथ देगा। अगर आपको लगता है ना कि लक आपका साथ नहीं दे रहा है, नहीं देगा, मैं कुछ भी कर लूं उसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो नहीं समझेगी, वो नहीं समझेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी यही दिखा रहा है। लेकिन इसके नीचे क्या है, लव एंड कंपैशन, कि आपकी कैसी सोच आएगी इस महीने कि हर चीज को जीता जा सकता है। अरे भाई, मैं अपनी क्वालिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा ना। क्या होती है पाइसेस की क्वालिटी? बहुत रोमांटिक होते हैं वो, बहुत रोमांटिक होते हैं, ठीक है। अपने प्रेम जीवन को, उसमें मतलब उसे प्रेममय कैसे बनाना है उन्हें पता होता है। तो वो स्पार्क यहाँ से कहीं गायब है। आपको फुलफिलमेंट चाहिए, आपको रिलेशनशिप में वो स्पार्क चाहिए, वो बात नहीं दिख रही है आपको। वहां पे क्या करना है, पार्टनरशिप पे वर्क करना है। पार्टनरशिप अगेन कहूंगी, रिश्तों में भी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपके काम करियर के जगह में भी है, ठीक है। यहाँ पे विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी का यदि आप वेट कर रहे थे, यदि आप कोई ट्राई कर रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको ऑफर मिल सकता है, या फिर उस डायरेक्शन में कुछ पॉजिटिव आपको दिख सकता है। लेकिन होगा यूं कि कहीं ना कहीं घर और अपने विदेश वाले चीजों में, या रिलोकेशन, जरूरी नहीं है ये विदेश ही हो, रिलोकेशन, ठीक है ना, आप वहां पे फंस जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंसर का कार्ड यहाँ पे आके बता रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनली आप यहाँ पे फंसेंगे, ठीक है। बच्चे ने रोक लिया, माता जी ने रोक लिया आपके, ठीक है, या फिर आपका ही घर से जुड़ाव इतना बढ़ जाए कि एक टाइम के लिए आप ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए भाग रहे थे, लेकिन अब आप वहीं पे फंस जाएंगे। क्या करूं क्या ना करूं, या तो तब की परिस्थितियां अलग थी और अब की परिस्थितियां टोटल अलग है, ओके। तो जो समग्र प्रभाव है आपका अगस्त का, हर चीज को बचाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजों का समाप्त होना ही आपके नए जीवन की शुरुआत है। प्रायोरिटीज पे ध्यान देना है, जो आपकी है, जिस पे आपका हक बनता है, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीजों को आपको साइडलाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस महीने आपको अपने अंदर भी बदलाव महसूस होगा। कुछ लोगों से दूरी बनेगी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखा रहा है। कुछ लोगों से दूरी बनेगी, कुछ आदतें बदलेंगी, कुछ सपने आपके नए बनेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल सोचने लगेंगे विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात करें, शनि का प्रभाव आपको भावनाओं से ज्यादा वास्तविकता की ओर ले जाएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी यही शो करता है। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, बिकॉज आप लोग इमोशनल होते हैं, इमोशंस से डील करते हैं चीज़ों को, ठीक है। लेकिन आगे चलकर यही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि हर किसी के साथ तो हम इमोशंस नहीं शेयर कर सकते ना, हर जगह हम इमोशनल नहीं हो सकते, वो हम पे बैकफायर कर जाती हैं चीज़ें। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है। ये रियल कहानी है, बिल्कुल रियल कहानी है मेरे क्लाइंट की। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे को बोलना ही पड़ेगा कि एक कपल थे, बहुत बहुत हैप्पीली मैरिड कपल, ओके। लेकिन उसमें जो मेल फिगर है वो पाइसिस, ठीक है। अब वही बात है कि भाई इमोशंस, मैंने क्या कहा, हर कहीं हम हर किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रह सकते, ठीक है। तो उनकी बहुत लंबी शादी, 18-20 साल लंबी शादी, ठीक है। अब क्या है कि किसी सिलसिले से उन्हें बाहर जाना पड़ता था, ठीक है। अब वाइफ को एक दूसरे पे, मतलब सिर्फ वाइफ को नहीं, दोनों को ही एक दूसरे पे बहुत 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 अच्छा भरोसा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग। लेकिन कहते हैं ना कि जब विपरीत समय चल रहा होता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब
इन शॉर्ट ही मैं आपको बता रही हूँ कि किसी और का घर बसाने के चक्कर में उनके घर पे बात आ गई। उनकी वाइफ ने, जो मेरे मतलब पाइसिस मेल क्लाइंट है, ठीक है, उनकी वाइफ ने उनके ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दिया, और हुई भी कुछ परिस्थिति ऐसी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको धोखा दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाइसिस मेल फ्रेंड के घर बसाने के चक्कर में, मैं कह रही हूँ ना कि पाइसिस मेल फ्रेंड के घर बसाने के चक्कर में, उनके साथ किसी का वो कनेक्शन बनाने के चक्कर में क्या हुआ, उनके खुद के घर में दरार आ गई। किसी लड़की से वो बात करवाते थे, उनकी रिश्ता देखा था, तो कहीं ना कहीं वो भी बीच में इंक्लूड थे। ओके, और क्या हुआ वहां पे कि अब जब भी कुछ प्रॉब्लम हो उन दोनों के बीच में, लड़का भी उस पाइसिस मेल को ही फोन करे, ठीक है, लड़की भी करे। अब कहीं ना कहीं लड़की की कॉल्स ज्यादा किसको आने लग गई, पाइसिस मेल को आने लग गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली, चाहे जितना भी आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो, भाई वो तो बोलेगा ही कि इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी वाइफ ने उनके ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसे कुछ भी नहीं थे, लेकिन भाई कैजुअल बातें भी क्यों कोई पार्टनर बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, ना तो करेगी, ठीक है। तो यही चीज है कि अब पाइसिस है, इमोशंस की, किसी का घर बस जाए, मैं तो यही चाहता था, ठीक है। उन दोनों में कुछ होता था, मैं इन दोनों को ही समझाता था, ठीक है। ये लड़की कहीं ना कहीं मुझे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मानती थी। ओके, तो फिर वाइफ ने बोला कि इसका मतलब वो तुम्हारे ऊपर इम्प्रेस थी, तुम तीनों मिल रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो। ओके, तो अब यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लेन करे, कुछ भी नहीं, चुप ही रहना पड़ेगा। तो यही रीजन था मुझे आपको समझाने का। अब आप आगे, आप लोग समझदार है, कितना कहाँ इन्वॉल्व रहना है, ना बोलना सीखना है, जरूरी है। दूसरों की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी वही चीज ये टावर मोमेंट ले आता है। उनकी वाइफ ने तो यही सोचना स्टार्ट कर दिया, मैं ही थर्ड पर्सन हूँ, चलो छोड़ो, मैं ही निकल जाती हूँ, तुम रहो उन लोगों के साथ या तो उस लड़की के साथ। अब बताओ, ये टावर कार्ड आया तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी हिट की, मैंने आपसे शेयर किया। 17 अगस्त के बाद कार्य क्षेत्र में आपकी गति तेज होगी, ठीक है। करियर के लिहाज से अगस्त मेहनत और अवसर दोनों लेकर आया है। महीने की शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि काम बहुत है और परिणाम कम, ओके, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेगी। चुपचाप आप सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, लोगों से बनाकर चलते हुए भी दिख रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे हैं बनाकर तो मैं यही कहूंगी कि बनाकर चले। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखा रहा है, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब सब कुछ, सारा श्रेय किसी और को चला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहूँ कि नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है, कुछ लोगों को वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस करेंगे, पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे, नई टीम या नई भूमिका मिल सकती है आपको। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड यही बता रहा है। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, और आपसे भी ये लोग बहुत कुछ सीखेंगे। लंबे समय से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में नहीं है अच्छा टाइम, लेकिन बिना पूरी जानकारी के किसी ऑफर को स्वीकार ना करें। व्यापार की बात करें, यहाँ पे नई रणनीति बनाने का समय है, ठीक है। अगेन कहूंगी, नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, उनको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पुराने ग्राहकों से भी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस, यहाँ पे ऑकल्ट या शिक्षा, काउंसलिंग, हेल्थ, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब और क्रिएटिव फील्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको विशेष लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता बनाए रखें। यदि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स से, तो पूरी योजना बनाकर ही आगे बढ़े। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी कम नहीं होंगे, ओके। और कहीं ना कहीं ये फैमिली के ऊपर ही दिख रहे हैं, बच्चों के ऊपर, माँ के ऊपर, घर के किसी काम के ऊपर, ओके। यहाँ पे पहले से बेहतर होने की संभावना है, लेकिन खर्चे भी कम नहीं रहेंगे। संभावित खर्चे यहाँ पे घर, वाहन, परिवार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, यदि आपने पहले से बचत की है तो तनाव कम रहेगा, आपके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। निवेश की बात करें, लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें, ठीक है। शॉर्टकट या जल्दी लाभ देने वाली योजनाओं से दूरी रखें। अगर कोई टैक्स, लोन या बीमा से जुड़ा मामला है तो उसे टालने की बजाय समय पर पूरा करें, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 8th हाउस, अगेन कहूंगी, डेप्थ का भी हाउस होता है, ठीक है, चाहे वो हमारे खुद के कर्माज हो या फिर कोई भी लोन, टैक्स पुराना हो, ठीक है, ये चीजें हैं।
लव लाइफ, प्रेम जीवन अगस्त में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया मिक्स सिग्नल्स है, चाहे तो आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, पॉजिटिव है लेकिन फिर भी कहूंगी मिक्स ही है। ठीक है, शनि आपको ये भी दिखाएंगे कि कौन सा रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर चल रहा है और कौन सा भरोसे पर, कि अगर कोई मुझ पे भरोसा करता है या करती है, ठीक है, या फिर आपका किसी पे भरोसा है, तो मतलब कि वो कितना जरूरी है, वो ही जरूरी है, इसी वजह से रिश्ता बना हुआ है, रिश्ता इतना मजबूत चला है अब तक। ओके, सिंगल्स के लिए नया रिश्ता बनने की संभावना है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है या हो सकती है। किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क, सोशल मीडिया या कार्यस्थल पर किसी खास व्यक्ति से मुलाकात। ठीक है, लेकिन किसी भी रिश्ते में बहुत जल्दी इमोशनली इन्वेस्ट ना करें। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, यदि आप पहले से रिश्ते में हैं तो अगस्त में भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है। आपको मैंने दिखा ही दिया है कार्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 5 नंबर की ऊर्जा दिखाती है, समथिंग न्यू इज कमिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज होगा, कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मतलब नया करना पड़ेगा। एक चीज तो यहाँ पे खत्म करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होता, सही समय पर सही बात कहना भी जरूरी है। ठीक है, कुछ रिश्तों में गलतफहमियां भी सामने आ सकती है, कुछ रिश्ते अगले स्तर पर भी जा सकते हैं। मैरिज लाइफ की बात करें यहाँ पे तो ये महीना संतुलन मांगता है मैरिड लाइफ वालों के लिए। जीवन साथी को समय दे, काम का तनाव रिश्तों पर हावी ना होने दे। कि देखिए यहाँ पे काम काज में अगर जगलिंग चल रही है, रिश्ता भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से मतलब वहां का गुस्सा घर पे निकाल दिया, स्पाउस पे निकाल दिया, ऑलरेडी ही पुराने टाइम से कोई गलत फहमी चल रही है, सफर कर रहा है रिश्ता, तो ये चीज कहीं ना कहीं चीजों को और खराब कर देंगी। 17 अगस्त के बाद घर और नौकरी के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। यदि परिवार के किसी सदस्य का हस्तक्षेप बढ़ रहा है तो बात को शांति से संभाले। ठीक है, मैरिड कपल्स के लिए स्पेशल मैसेज है, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दोनों एक दूसरे को बदलने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, संतान पक्ष से यहाँ पे शुभ समाचार मिल सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई, प्रतियोगिता या किसी उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। यदि संतान को लेकर कोई चिंता थी तो उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा महीना है विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली मेडिकल, साइंस, रिसर्च, मनोविज्ञान, संगीत, कला, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, हायर एजुकेशन। ठीक है, इन लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, मेहनत की है तो अच्छा परिणाम मिल सकता है। अगर इस तरफ रुझान है तो कर दीजिए स्टार्ट। ओके, कंसंट्रेशन पहले से बेहतर रहेगा, पहले अगर कंसंट्रेशन में कमी आ रही थी तो अब बेहतर दिशा में दिख रहा है वो। स्वास्थ्य आपके लिए सबसे सबसे हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा रिलेशनशिप के साथ, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। घुटनों में दर्द, ठीक है, बॉडी में पानी की कमी, पाचन संबंधी परेशानी। अब इतने सारे जब 2 नंबर के कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि मतलब जब इतना सोचेंगे, किसी भी चीज़ में जगल करेंगे तो थकान, नींद की कमी, तनाव, ओके, ये समस्या भी होती हुई दिख रही है। जोड़ों का दर्द, पैरों में दर्द। ठीक है, तो नियमित योग, पर्याप्त नींद, नेचर से कनेक्टेड संतुलित भोजन आपके लिए आवश्यक रहेगा। यदि कोई समस्या लगातार बनी हुई है, जैसे कि मैंने कहा पुराने समय से है, आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरफ डॉक्टर से कंसल्ट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पारिवारिक मामलों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। घर बदलना, संपत्ति, मरम्मत या परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं। कैंसर कार्ड यही शो करता है। माता पिता का सहयोग मिलेगा आपको, भाई बहनों के साथ भी संबंध बेहतर होंगे। घर में धार्मिक या शुभ कार्य का आयोजन की भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, काम या परिवार के कारण कोई यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा के भी यहाँ पे चांसेस है। ठीक है, और यात्रा लाभदायक ही रहेगी लेकिन जल्दबाजी से बचे। ओके, तो यहाँ पे मून ऑरेकल डेक से एक मैसेज देखते हैं। अगस्त 2026 का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए, मीन राशि, इस महीने जिंदगी आपको वहीं रोककर खड़ी कर सकती है जहां आप हमेशा भागते रहे हैं। मैंने क्या कहा कि कुछ चीज़ों से भागना, चीज़ें हार्ड हो गई, नहीं हो रहा है, फैसला नहीं लिया जा रहा है, कुछ बोला नहीं जा रहा है, ना नहीं बोला जा रहा है, वहीं पे आपको रोकेंगे ज़बरदस्ती कि आप हिल नहीं सकते अब डिसीजन बनाए बिना। ठीक है, आपको वहीं रोककर खड़ी कर सकती है जहां आप हमेशा से भागते रहे हैं, लेकिन इस बार रुकना हार नहीं होगा आपका, यही ठहराव आपको सही दिशा दिखाएगा। हर चीज़ को तुरंत पाने की कोशिश मत कीजिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत कीजिए, टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ सफलताएं समय मांगती हैं। ठीक है, और समय पर मिली सफलता ही सबसे लंबे समय तक टिकती है। याद रखिए, इस महीने आपकी सबसे बड़ी जीत
किसी और से आगे निकलना नहीं होगा, बल्कि अपने डर, अपनी उलझनों और अपनी पुरानी सीमाओं से आगे निकलना होगा। ठीक है, ये टू ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं सीमाओं से आगे निकलकर आगे बढ़ने को ही दिखा रहा है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। फाइनल एडवाइस है आपके लिए, अगस्त में 3 बातों को याद रखें। पूरे अगस्त में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला ना ले। ठीक है, जो प्रायोरिटी है आपके लाइफ की, रिलेशनशिप हो, करियर हो, एजुकेशन में के मामले में हो, परिवार के मामले में हो, ठीक है, उसे प्रायोरिटी बनाए रखें। अगर उसके मतलब कि कोई भी चीज की वजह से ये सारी चीजें सफर कर रही है ना, उसे त्यागने की क्षमता रखे। ठीक है, एडवाइस देखते हैं। स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्राथमिकता दे। जो अवसर आपके सामने आए उन्हें डर की वजह से खोने ना दे। ये महीना आपके जीवन में एक नई शुरुआत की नींव रख सकता है। अगर आप धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे पाइसेस, तो अगस्त केवल एक अच्छा महीना नहीं बल्कि आने वाले सुनहरे समय का मजबूत आधार साबित होगा। बहुत लोगों के लिए अगर इन शॉर्ट कहूँ, ये एक फाउंडेशन महीना है। ठीक है, देखिए, ब्रह्मांड की शांति को महसूस करें। ओके, ओम उच्चारण के साथ थोड़ा सा मेडिटेट करें। ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। जो भी मानसिक उलझन बनी हुई है, जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है या फिर सोल्यूशन पता है लेकिन मतलब कुछ ना कुछ उलझन, मानसिक थकान बनी हुई है, तो ओम नाम के साथ उच्चारण करना मेडिटेट करना स्टार्ट करें। ठीक है, शंख, विजय की घोषणा होने वाली है, खुशियां मनाइए। पाइसेस, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। घर में सुबह शाम शंख बजाए, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आपको लगता है कि हर टाइम कुछ ना कुछ झगड़ा फसाद बना हुआ है, ठीक है, मेरे खुशहाल फैमिली को किसकी नज़र लग गई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि घर में सुबह शाम शंख बजाए। ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। ओके।